Good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So exercise number 5.6 करनी थी, कर रहे थे हम पैरामेट्रिक फॉर्म। एक्सरसाइज 5.6 का पार्ट 2 है आज। पार्ट 1 में हमने ऑलमोस्ट हाफ द क्वेश्चंस कवर किए, राइट? कितने किए? 1 to 5 ऑफ आउट ऑफ 11। सो ऑलमोस्ट हाफ हमने कवर किए, बाकी हाफ हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। एग्जाम्पल नंबर 36 में आपको डाउट है, और वो भी केवल इतना कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे, उसके अलावा तो कोई डाउट नहीं। So using simple trigonometric properties, we should know sin theta equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2 using sin 2 theta identity. Sin 2 theta क्या होता है? sin 2 theta होता है। 2 theta में थीटा होता है, तो थीटा में थीटा बाय 2 होगा। अगर यहाँ पे 2 थीटा होता तो यहाँ पे थीटा थीटा होता। तो यहाँ पे 2 थीटा नहीं है, थीटा है, तो हाफ एंगल कन्वर्जन सीखा था ना हमने। So theta will be converted to theta by 2, theta by 2. Similarly, 1 plus cos theta is nothing but 2 cos square theta by 2. 1 plus cos 2 theta होता था 2 cos square theta, और 1 minus cos 2 theta होता था 2 sin square theta. तो थीटा है तो थीटा बाय 2, और उसके आगे फिर ये ए और लगा हुआ है दोनों में। ये तो ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है। ए और ए तो वैसे भी कट गया, चलो ए तो चलो मान लो इधर वैसे ही कट गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से 2 गया, कॉस थीटा बाय 2 से स्क्वायर गया, साइन थीटा बाय 2, और कॉस थीटा बाय 2 नीचे है, टेन। बस ओके। तो ऐसे तो कन्वर्जन हमने काफी किए हैं, अभी एक्सरसाइज में भी करेंगे, शायद नहीं किए क्या? अब अभी आ जाएंगे। कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने? 6th आ जाइए, शुरू कर दें। पैरामेट्रिक फॉर्म। व्हाट इज पैरामेट्रिक फॉर्म? एक्स एंड वाई बोथ द वेरिएबल्स will be given in the form of a third parameter theta t u v कुछ भी। एंड हमको क्या करना होगा? पहले पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, देन व्हाट, फिर आपस में डिफरेंशिएट करना होगा डिवाइड करके, है ना? ये लॉजिक्स है। सो 6th क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? थीटा। थीटा डिफरेंशिएटिंग टी नहीं है ना, अभी थीटा है। आपको क्या सर ए की रेस्पेक्ट में क्यों नहीं किया? बिकॉज ए और वी को वो वैल्यू ही प्राप्त नहीं है वेरिएबल की, ये तो कांस्टेंट्स है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to theta, right? We get, so x becomes dx by d theta. इधर आओ, a तो कांस्टेंट है, इट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय थीटा, तो वेरिएबल है, तो थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं 1, टी को टी के रेस्पेक्ट में करते हैं 1, तो थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, मतलब डी थीटा बाई डी थीटा हो गया ये, ओके। माइनस साइन थीटा को हम जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा। डन। और यहाँ पे थीटा ही है, तो अब आगे कुछ होगा नहीं। मान लो थीटा स्क्वायर या ऐसे कुछ होता तो फिर थीटा का भी होता, राइट? समझ आया? हो गया ना इसका काम। एंड इधर आ जाओ, y becomes dy by d theta. A again will be treated as constant, 1 also will be treated as constant, so it will become 0 plus cos theta का डेरिवेटिव माइनस sin theta. कोई डाउट? नो। सो इट इज लाइक, ये तो सेम ही है, इसको तो चेंज मत करो, इधर आ जाओ। सो माइनस ए sin theta, राइट? तो आपकी मनोकामना पूरी हो गई। एक क्वेश्चन और कर लेते तो वही होता। देखो दिख रहा है, साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कन्वर्जन, वही हाफ एंगल कन्वर्जन, ठीक है। सो नाउ द डेरिवेटिव, हमको तो dy बाई dx चाहिए ना, द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x चाहिए, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा नहीं चाहिए। द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x is given by dy बाई dx। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x चाहिए, तो इसको इससे डिवाइड कराएंगे। अगर डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y चाहिए होता तो इसको इससे डिवाइड करा देता, सिंपल से लॉजिक्स। dy बाई dx विल बी इक्वल टू dy बाई d थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय d। सो dy बाई d थीटा की वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा, इधर आओ, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो a तो काटो, माइनस अपनी जगह रहेगा, साइन थीटा को करो हाफ एंगल में, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2।
एंड आपके एग्जाम्पल में 1 प्लस है, यहाँ पे 1 माइनस है, तो अब साइन स्क्वायर में चेंज होगा। प्लस होता है तो कॉस स्क्वायर में, और माइनस होता है तो साइन स्क्वायर में। 1 पॉजिटिव होना चाहिए बस, कॉस थीटा नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा, 1 हर हाल में नेगेटिव पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2 विल गिव मी कॉट थीटा बाय 2। चेक करो, माइनस कॉट थीटा बाय 2। एक रीजन यहाँ पे हम मार्क कर देंगे, बिकॉज वैसे तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन है, बट फिर भी साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, एंड दूसरा 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ओके, चलें आगे। इजी था। सेवंथ देखो, तो सेवंथ में एक्स इक्वल टू साइन क्यूब टी है हमारे पास, तो टी के रेस्पेक्ट में कर देते हैं पहले, इक्वल टू दिस, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा ना करके क्या करेंगे, टी करेंगे। हम्म, विद रेस्पेक्ट टू टी, तो इधर तो लिखेंगे बेटा dx बाय dt, लिख देते हैं dy, साइमल्टेनियसली कर लेते हैं। स्टेप्स आप लिख ही लोगे पीछे के, है ना, करो। तो समथिंग बाय समथिंग क्या स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, कौन सा रूल लगेगा, समथिंग बाय समथिंग को डिफरेंशिएट करते हैं, कोशेंट रूल। यस, कोशेंट रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर, तो रूट कॉस 2t का तो स्क्वायर, इधर भी रूट कॉस 2t का तो स्क्वायर। डन। और ऊपर आ जाइए, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या हो बनेगा इसका, 3 साइन क्यूब टी का क्या बनेगा, कॉस, क्यों 3 नीचे आएगा ना, तो स्क्वायर बचेगा, इसको अभी एक्स क्यूब की तरह ट्रीट करो। सो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू, अब साइन टी का cos t, और टी का तो 1 होगा ही होगा, ठीक है, इंटू, अब ये तो केवल साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव है, अभी नीचे वाला क्वांटिटी एज इट इज भी तो लिखोगे, है ना, v को एज इट इज भी तो लिखोगे, रूट कॉस 2t। डन। उसके बाद माइनस आता है क्वेश्चन रूल में, है ना, इसको नीचे ही करेंगे फिर हम, स्पेस नहीं तो, ठीक है। माइनस, अब ऊपर वाली क्वांटिटी एज इट इज, यानी कि साइन क्यूब टी तो एज इट इज, और यहां से अब अपन नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना शुरू करते हैं। सो ये रूट एक्स टाइप का फंक्शन है, सो रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट कॉस 2t, देन रूट के अंदर एंट्री करो, ये तो रूट रूट एक्स टाइप का फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, रूट के अंदर एंट्री करो तो cos 2t का डेरिवेटिव होगा माइनस, cos x टाइम का फंक्शन हो गया, तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन 2t, और अंदर एंट्री करो तो 2t का डेरिवेटिव होगा 2। यहाँ पे ये सारा तामझाम होता है समाप्त, होल डिवाइडेड। समझ आया, टर्म्स यहाँ पे दो ही है, लेकिन एक दो ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें इसको। सो बताओ इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, पर वो कॉमन अभी समझ नहीं आएगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा इसको, रूट कॉस 2t को, तभी समझ आएगा, ठीक है। सो एक काम करता हूं मैं, देखो ये 2 से 2 तो कट गया, राइट, और एक बार के लिए चलो ऐसे लिख दो, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू रूट कॉस 2t। डन। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो इधर क्या बचा, और यहाँ पे रूट कॉस 2t को ले लो एलसीएम, एलसीएम क्यों लूंगा, मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे भी, एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई करूंगा उल्टा, है ना, तो अभी तो पहले तो मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, ये बचेगा ऊपर, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t होल डिवाइडेड बाय रूट कॉस 2t। डन। एंड होल डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर से रूट कट गया तो कॉस 2t, कोई डाउट नहीं है। चलो अब लूंगा एलसीएम, तो एलसीएम लूंगा तो ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, रूट से रूट कट के ये भी कॉस 2t हो गया, तो ये क्या हुआ, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t, और इधर साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। डन।
एंड होल डिवाइडेड बाय, अब आ जाओ, ये एलसीएम लेने के बाद ये क्वांटिटी नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो cos 2t की पावर 1 है ये, और उधर हाफ है, तो 1 और हाफ जुड़ जाएंगे, इससे मर्ज होके तो 3/2 पावर हो जाएगी। सो cos 2t होल टू द पावर 3/2, समझ आया? ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स ये एक टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या कॉमन आ रहा है बताओ? साइन स्क्वायर टी आ रहा है, और देखो साइन 2t को एक्सपैंड करोगे तो क्या मिलेगा? 2 sin t cos t मिलेगा ना? कर दूं? 2 sin t cos t, उसी स्टेप में कर देते हैं। 2 sin t cos t, ठीक है। अब बताओ कॉमन क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर टी, साइन टी और साइन क्यूब टी, साइन टू द पावर 4t हो चुका है ना, तो साइन स्क्वायर टी और कॉस टी कॉमन आ गया, ले लूं? साइन स्क्वायर टी इंटू, स्पेस नहीं है यहाँ पे, नीचे ही करना पड़ेगा, यहाँ कर देते हैं, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, बचता क्या है अंदर बताओ? 3, साइन स्क्वायर टी तो गया, कॉस टी भी गया, कॉस 2t बचा बस, 3 cos 2t प्लस उधर से साइन टी, साइन की पावर क्यूब, यानी 4 पावर में से 2 गए, 2 भी बचा, 2 sin² दैट्स इट, उसके अलावा नहीं और कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय नीचे क्या था? cos 2t की पावर 3/2, बोलो यहाँ तो कोई डाउट? ओके चलो, तो ये इससे ज्यादा अभी तक हाल फिलहाल सॉल्व नहीं हो रहा, कॉमन कॉमन सब ले लिया है, अब dx/dt तो कर दिया, ये हमारा फाइनल आंसर कोई ना है, अभी तो dy/dt भी है। तो अब हमारे माइंड में ये भी आ रहा होगा सर cos 2t को एक्सपैंड करें, ऊपर काटें, तो मत करो ना, क्योंकि अभी उसके नीचे भी तो यही आएगा, तो cos 2t की पावर 3/2 तो कटेगा, बचेगा जो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से मैंने कुछ कॉमन लिया है, हो सकता है उसके न्यूमरेटर से भी कुछ कॉमन आए और ये कॉमन वाली चीज भी कट जाए, तो वी डोंट नो कि फर्दर आगे क्या होगा, तो एक बार के लिए इसको, और ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, हमेशा इतना कर लिया ना, 2-3 लाइंस छोड़ देंगे, इन केस कुछ एडजस्ट करना पड़े तो, है ना, कुछ कॉमन लेके इधर उधर करना पड़े तो, या फिर प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि पता होना चाहिए कि इसमें इतना करना है, उसमें उतना करना है, उसमें उतना करना है, लिटरली बच्चों को याद तो हो जाता है, 8-10 बार एक ही क्वेश्चन करते हैं तो याद हो जाता है कि इस स्टेप, इस क्वेश्चन को इस स्टेप पे छोड़ना है, इस क्वेश्चन को इस स्टेप पे छोड़ना है। तो dy/dt चले हम, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, अब इस वाले फंक्शन की तरफ ध्यान देंगे। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, इधर क्या लिखेंगे? dy/dt इक्वल टू, तो नीचे तो वही √cos 2t का होल स्क्वायर, ओके, और सेम टू सेम ऊपर है, बस यहाँ साइन क्यूब था, यहाँ कॉस क्यूब था, तो कॉस क्यूब टी का करेंगे सबसे पहले तो डेरिवेटिव, सो 3 cos² टी, फिर कॉस टी का करेंगे तो -sin t, ये तो केवल डेरिवेटिव हुआ है, ये तो केवल ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है, इनटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज भी लिखना है, कॉस स्क्वायर नहीं, √cos 2t, देन वी विल पुट ए माइनस साइन, अब cos क्यूब टी एज इट इज, अब ऊपर सेकंड बार ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव, इसका करा ही था अभी अभी, सेम लिखेंगे, 1/√cos 2t इंटू फिर cos 2t का 2 भी आएगा, ठीक है, sin 2t इंटू 2, ठीक है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस पार्ट का डेरिवेटिव डन, ठीक है। ओके आइए यहाँ पे, सो इट इज लाइक इधर भी माइनस है, आपकी बार है ना, सो -3 cos² टी sin t, अब मुझे पता है, मैं एक बार कर चुका हूँ ये काम, तो मुझे पता है वापस √cos, ये 2 से 2 तो गया, √cos 2t एलसीएम आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसी स्टेप में मैं क्या करता हूँ, रूट से रूट मल्टीप्लाई करके क्या लिख देता हूँ, cos 2t माइनस, और √cos 2t को नीचे पहुंचा देता हूँ, ठीक है, तो इट इज लाइक माइनस माइनस इधर प्लस हो ही गया पिछली बार की तरह, ठीक है, क्या बचा, cos³ टी, और sin 2t भी एक्सपेंड होगा, मतलब पिछले लास्ट टाइम से अपने को हिंट मिल जाता है ना, करीब करीब सेम ही होगा, sin 2t को कर दो एक्सपेंड, 2 × sin t cos t एंड डिवाइडेड बाय √cos 2t, एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया, फिर नीचे भी आ गया, नीचे आ गया, तो ये cos 2t की पावर 3/2, यहाँ तो कोई डाउट? लो कॉमन, कॉमन ले लो, देखो ये तो है t और ये है प्लस साइन, कंफ्यूज मत हो जाना है, तो cos 2t है, दिस इज
प्लस साइन। ठीक है, हाँ जी, तो बताओ कॉमन कॉस स्क्वायर टी और साइन टी भी तो है, साइन टी अंदर बचता है -3, ये गया ये गया ये बचा 2t, फिर प्लस, अब की बार इसकी पावर 4 थी, एक निकल गई तो कॉस स्क्वायर, ठीक 2 भी तो बचा, 2 कॉस स्क्वायर टी, डन, और कुछ नहीं बचा, कॉस 2t साइन टी, ठीक है, और कॉस 2t की पावर 3 बाय, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? सिमिलरली वो भी जहां तक सॉल्व होना था हो गया, ये भी जहां तक सॉल्व होना था हो गया, अब कर दें एक बार डिवाइड। ओके, सो डी वाई बाय डी एक्स जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, क्या, डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी, राइट, सो डी वाई बाय डी टी तो यही सारा, ठीक है, लेट्स से लिख दिया मैंने, है ना, यही आएगा डी वाई बाय डी टी तो, एंड डिवाइडेड बाय, पीछे से कॉपी कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी, क्या है चेक करो, आपको लिखना है 2 बार इसको, पूरा पूरा बड़ा सारा एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है ना। ओके, सो ये सारा सब कुछ नहीं, ये नीचे वाला साइन स्क्वायर टी कॉस टी, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है 3 cos 2t, 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और फिर डिनोमिनेटर तो सेम है ही सही, ये तो हमने पहले ही एनालाइज कर लिया था, ठीक है, सबसे पहले तो इस डिनोमिनेटर को खत्म करें और यहां से आ जाओ, देखो साइन टी से स्क्वायर गया, कॉस टी से उसका स्क्वायर गया, इधर क्या बचा, ऊपर तो बचा कॉस टी, नीचे क्या बचा साइन टी, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 2t, अब आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो देखो हमारे पास ऊपर बचता है कॉस टी, कॉस 2t कॉस स्क्वायर टी, नीचे क्या बचता है साइन टी, कॉस 2t और साइन स्क्वायर टी, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो सबको साइन में ले जाएं या सबको कॉस में ले जाएं, बोलो कौन सा ऑप्शन यू लाइक टू सेलेक्ट, सबको कॉस में ले जाएं या सबको साइन में ले जाएं, देखो ऊपर है कॉस कॉस कॉस, नीचे है साइन कॉस साइन, ठीक है, साइन है, नीचे साइन बचता है हमारे पास, और ऊपर कॉस बचता है, चलो ऊपर वाले को एक बार कॉस में कन्वर्ट करो, लेट्स सी क्या होता है ना, तो इक्वल टू, बाहर तो कॉस टी है ही, अंदर वाले सबको कॉस सिंगल कॉस में चेंज करो, तो -3 तो कांस्टेंट है, कॉस 2t को कॉस में चेंज करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर टी -1, और आगे 2 कॉस स्क्वायर टी ऑलरेडी है, समझ आया, बोलो, डिवाइडेड बाय, नीचे आइए, नीचे क्या है साइन टी, और अंदर क्या है cos 2t, और तो अंदर वाले इस cos 2t को आप साइन में चेंज, देखो ऊपर वाले cos 2t को cos स्क्वायर टी में चेंज किया, और नीचे वाले cos 2t को sin स्क्वायर टी में चेंज, क्योंकि इसके बगल में sin स्क्वायर टी रखा हुआ है सॉल्व होने के लिए, उसके बगल में cos स्क्वायर टी रखा हुआ है सॉल्व होने के लिए, सो 3 वही कॉमन, मतलब कांस्टेंट, और cos 2t sin स्क्वायर टी में क्या चेंज होगा, तो 1 - 2 sin स्क्वायर टी एंड प्लस 2 sin स्क्वायर टी, ब्रैकेट क्लोज, चाहो तो cos t डिवाइड बाय sin t को हम cot t भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए मत लिखो, आई विल सजेस्ट, फिर देखते हैं आगे क्या होता है ना, चले नेक्स्ट पेज पे, सो ऊपर cos t डिवाइडेड बाय sin t तो है ही सही, और अंदर सॉल्व करना है अब आपको, हाँ जी, तो -3 × 2 cos स्क्वायर टी कितना होगा, -6 cos स्क्वायर टी, और +2 cos स्क्वायर टी यानी -4 cos स्क्वायर टी, -4 cos स्क्वायर टी, कोई डाउट, उसके अलावा क्या बचा, -3 × -1 यानी +3, बस ये बचा है, ठीक है, नीचे आइए, नीचे आइए, तो 3 × 1 3 बचा है तो, और उसके आगे 3 × -2 साइन स्क्वायर टी, -6 साइन स्क्वायर टी, और +2, तो -6 + 2 -4, -4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, डन, अब आप cos टी को अंदर एंट्री दो, साइन टी को भी अंदर एंट्री दो, दे रहे एंट्री अंदर,
तो cos t इंटू और प्लस वाली क्वांटिटी पहले लिख दो, तो 3 cos t पहले लिख दूं मैं, 3 cos t पहले लिख दूं, -4 cos³ t। अब नीचे sin t को एंट्री दो, तो 3 sin t -4 sin³t। बोलो आइडेंटिटी याद आई? व्हाट इज अनुष्का, आप बताओ, व्हाट इज 3 cos t -4 cos³t? व्हाट इज 3 cos t -4 cos³t? cos3t, यस, cos3t। एंड यहाँ पे 3 sin t -4 sin³ sin3t। कुछ गलती कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है sin3t तो सही है, लेकिन cos3t में माइनस आएगा, क्योंकि cos देखो sin3x तो ये होता है, नो डाउट, sin3x तो ये होता है जो नीचे रखा हुआ है, 3 sin x -4 sin³x। बट कॉस, साइन को कॉस में बदल दो, सेम टू सेम लिख दो, ऐसा तो था नहीं, कुछ तो चेंजेस था, ये इधर था ये इधर था, है ना। 4 cos³ x -3 cos x, कॉस में कॉस ही था, साइन में साइन ही था, ठीक है ना, 3 cos x। तो अब ऊपर वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी की नेगेटिव है, इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तब जाके बनेगा 3 cos x -4 cos³x। सो विल पुट ए माइनस साइन हियर। अब चेक करो, अच्छा कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, सो -cot3t। हो गया मैच। तो थोड़ा सा लेंदी जरूर था, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस भी थी, ठीक है, पर मुश्किल तो नहीं था। ये एक्सरसाइज ऐसे है ही आसान, ज्यादा मुश्किल है नहीं, है ना। डिफरेंशिएशन और कैलकुलेशन में आप पक्के मजबूत स्ट्रांग रहने चाहिए, बस डिफरेंशिएट करने में नहीं अटको, सिंपल प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल करने में नहीं अटको, सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, कहाँ कट रहा है कहाँ क्या हो रहा है। एक्सप्रेशन बड़ा हो जाता है जब, तो एक ही तरीका है बड़े एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का, हर चीज क्लियर क्लियर लिखो, चीजों को 2-3 स्टेप्स में सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर क्लियर लिखो, ठीक है ना। बड़ा एक्सप्रेशन हम क्या क्लियर नहीं लिखते हैं, डिनोमिनेटर जहाँ डिवाइडेड बाय लिखना है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में खुद ही भूल जाते हैं कि इसका डिनोमिनेटर है वो उसका डिनोमिनेटर है, राइट। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो फिर पक्के होनी ही चाहिए, नो वन कैन हेल्प यू विदाउट दिस, ओके। लेट्स कर दूं डिलीट। 7 के बाद आई 8, ये उससे भयानक लग रहा है, पर कोई बात नहीं, कई बार चीज लगती भयानक है पर होती नहीं है, देखते हैं। दिस इज एक्स, तो पहले एक्स को पकड़ो अपने तो, और फिर वाई को बाद में पकड़ेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी, अब की बार टी है यहाँ पे, सो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, dx/dt। ए तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ब्रैकेट लगा दूं बड़ा सारा, cos t का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस साइन टी, प्लस लॉग आ गया, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो लॉग ऑफ 10 2t का डेरिवेटिव 1/10t/2, फाइन। चेन रूल से 10t/2 का भी डेरिवेटिव, सो 10x का डेरिवेटिव sec²x, तो 10t/2 का डेरिवेटिव sec²t/2, x की जगह t/2, इंटू t/2 का डेरिवेटिव 1/2, टी का डेरिवेटिव 1 समझ गए, कोई डाउट नहीं है। और कुछ चेन रूल वगैरह भी नहीं लगा इसमें, तो कंपोजिशन है वैसे भी। हाँ यहाँ टी होता, लॉग टी इंटू 10 2t, तो फिर चेन रूल लगता, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। सो करो सॉल्व, सो इट इज लाइक, ए तो बाहर रहने दो एक बार के लिए, और माइनस साइन टी में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, या फिर चलो एक बार माइनस साइन टी को ऐसे रहने दो, पहले इसको सॉल्व करो। सो 10 2t नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर आएगा cos2t और cos t/2 डिवाइडेड बाय sin t/2, और sec²t/2 को लिख सकता हूँ 1/cos²t/2, और इंटू 1/2 तो है ही सही, सेम, डन। तो cos t/2 कुछ तो कटा, cos t/2 से स्क्वायर कटा, फाइन। अब अब देखो क्या हुआ हमारे साथ, ए माइनस साइन टी, ये मिनटू नहीं है सॉरी, इट इज प्लस, प्लस यहाँ पर, ठीक है ना। अब ऐसी छोटी मोटी गलती हो जाती है, जैसे प्लस को इंटू लिख दिया, लेकिन हमारे माइंड में होना चाहिए यार, अभी तक तो 2 टर्म्स थी,
ये इनटू में तो ये एक ही टर्म हो गई पूरी, ऐसा क्यों हुआ? तो खटकनी चीज, फिर अचानक से याद आता है कि अरे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई को प्लस लिख दिया, ठीक है ना। ओके, ठीक है, तो साइन टी प्लस, ध्यान से देखना, वन है ऊपर तो, और नीचे क्या है, टू साइन टी बाय टू कॉस टी बाय टू, क्या होता है ये, ए माइनस साइन टी प्लस वन डिवाइड, बोलो, टू साइन टू टी बाय टू एंड कॉस टी बाय टू, टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन टू एक्स, यानी कि इसका दुगना, तो टी बाय टू का दुगना टी, तो ये पूरा साइन टी हो गया, That's it. ठीक है ना। डबल एंगल कन्वर्जन, जैसे हाफ एंगल कन्वर्जन होता है, डबल एंगल कन्वर्जन हो गया। अब साइन टी को आई विल टेक एज एलसीएम, सो इट इज लाइक साइन टी, तो एलसीएम, ठीक है, साइन टी इंटू माइनस साइन टी माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन, ए तो बाहर है जो है, और वन माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाता है कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी, और ए तो बाहर रहेगा, ठीक है। अब वैसे तो कॉस बाय साइन और वन बाय साइन सॉल्व हो जाएगा, कॉस बाय साइन सॉल्व होकर कॉट हो जाएगा और एक कॉस रह जाएगा, बट अभी ये चीज किसी से डिवाइड होनी है, तो डिवाइड होनी है तो कुछ कट जाए तो इसको इसी फॉर्म में छोड़ दें, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो इसका तो काम यहाँ पे खत्म हो गया, आ जाओ, नाउ डी वाई बाई डी टी, ये है हमारा डी वाई बाई डी टी, वाई इक्वल टू ए साइन टी को, ये तो छोटा सा ही है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाय डी टी, ए विल बी अगेन ट्रीटेड एज कांस्टेंट, साइन टी का cos t, दैट्स इट, तो cos t से cos t कटेगा ना। चलो, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्या होगा, डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी, सो डी वाई बाय डी टी की वैल्यू ये है, ए मल्टीप्लाइड बाय, ओके, ये तो डी एक्स बाई डी टी की है, यस, इसकी तो है ए कॉस टी, जस्ट ए कॉस टी, और नीचे इसमें ए तो है ही सही, एंड कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी, डन। सो क्या क्या कैंसिल आउट हुआ, ए से ए, कॉस टी से स्क्वायर, साइन टी ऊपर जाएगा, साइन टी बाय कॉस टी, टेन टी, सही है। कहा था ना, कई बार भयानक चीज होती है लेकिन इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती, इससे ज्यादा मुश्किल पिछला था ना, इसमें कोई ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन नहीं बना। चले नाइन्थ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन बी टेन थीटा, करो फटाफट अलग अलग, सो डी एक्स बाय क्या करोगे यहाँ पे, डी थीटा, ए कांस्टेंट, सेक थीटा का डेरिवेटिव बोलो, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और थीटा का वन हो ही जाएगा, डन। इधर आओ, डी वाई बाय डी थीटा, बी टेन थीटा का बोलो, सेक स्क्वायर थीटा, दस हो गया, तो आसानी से ही हो गया था। सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी थीटा, डी वाई बाय डी थीटा इक्वल डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा, इसको इससे करना है, तो बी सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, क्या क्या कटा, सेक थीटा से स्क्वायर कटा, सेक थीटा बाय टेन थीटा क्या होता है, सेक थीटा को स्प्लिट कर दो साइन कॉस, तो बी इंटू वन बाय कॉस थीटा, और इसको करो ए इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये गया, वन बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो बी बाय ए कॉसेक थीटा, बी बाय ए कॉसेक थीटा, करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, x इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, एंड y इक्वल टू, तो एक को पकड़ लेते हैं हम पहले एक बार, सो डी एक्स बाय ए अगेन विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, कॉस थीटा का बोलो माइनस साइन थीटा, एंड प्लस यहाँ पे तो फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दोनों वेरिएबल्स हैं, थीटा एंड साइन थीटा, सो ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, थीटा का डेरिवेटिव
1 multiplied by sin theta as it is प्लस अब थीटा एज इट इज और साइन थीटा का डेरिवेटिव, कोई डाउट नहीं है ना, बोलो एनी डाउट? ठीक है, और ये पूरी चीज फिर अगेन मल्टीप्लाई ए से हो ही रही है, ठीक है ना। ये पूरी चीज मतलब ये पूरी चीज का डेरिवेटिव बाहर है इसमें, तो एक बड़ा ब्रैकेट भी लग जाएगा। बस सिंप्लीफाई करें इसको। सो ए को बाहर ही रहने देते हैं, इसे काटेंगे, ए भैया को बाहर ही रहने दो। इधर आ जाओ, माइनस साइन थीटा और 1 × sin थीटा प्लस साइन थीटा कट गए, क्या बचा? तो फिर ब्रैकेट की भी क्या जरूरत है, ए थीटा कॉस थीटा, दैट्स इट। आ जाओ डी वाई बाय डी थीटा, इसको पकड़ लें। सो अगेन ए विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट आउटसाइड, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस, अब भी माइनस है तो वही ब्रैकेट लगा दो और अंदर वही चेन, थीटा का डेरिवेटिव 1 कॉस थीटा का, हाँ कॉस थीटा का कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा का डेरिवेटिव में कॉस थीटा एज इट इज प्लस अब थीटा एज इट इज एंड कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, एक ब्रैकेट और एंड एक ब्रैकेट, ठीक है। एक ब्रैकेट इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव है, एक ब्रैकेट इसलिए क्योंकि ये बाहर माइनस है, और एक ब्रैकेट इसलिए क्योंकि बाहर है। बिल्कुल सिस्टमेटिकली एक एक चीज नोट डाउन करो, फिर गलती होने के चांस ही नहीं। सो ए को एक बार के लिए बाहर ही रखते हैं, यहाँ पे वापस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म, ठीक है ना, ये कैंसिल, और माइनस ये प्लस हो गया, तो ए थीटा साइन थीटा पॉजिटिव थीटा साइन थीटा रह गया, तो अगेन यहाँ पे फिर कोई जरूरत नहीं ब्रैकेट की, ए थीटा साइन थीटा दैट्स इट। आ जाओ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा tan थीटा बाय कॉस थीटा यानी कि tan थीटा, मैच करो डी वाई बाय डी वाई, क्या होगा डी वाई बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। सो डी वाई बाय डी थीटा है ए थीटा साइन थीटा, ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, ए इंटू थीटा इंटू ये खत्म साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा। आ रहा है आंसर, मैच हो रहा है। चलें लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन। ओके 11th आ जाओ, देखने में भयानक लग रहा होगा, है ना। ये कल रूल लिखवाया आपको मैंने, नोट किया आपने? हम्म, क्या लिखवाया था बताओ? कल तक का काम नहीं है क्या कंप्लीट? क्या ये रूल नहीं लिखा? क्यों वीडियो से नहीं किया क्या? तो आइदर राइट इट व्हाट आई एम टेलिंग यू टू राइट, या तो क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व करो, मतलब सब कुछ क्लास की सारी प्रोसीडिंग्स नोट करो, उसमें मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसमें मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ, जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है या तो साथ के साथ नोट करो। अगर साथ के साथ नोट नहीं करते तो दूसरा ऑप्शन फिर आपके पास है ही नहीं वीडियो देखने के अलावा और कोई, क्योंकि अगर आप सोचो कि क्वेश्चन ही तो चल रहे थे मैं कर लेती हूँ, क्वेश्चंस के बीच में बहुत सारी चीजें नोट डाउन करवाते हैं ना। अब मान लो ये 11th वाला अभी क्वेश्चन नहीं आता तो ये नोट ही नहीं हो पाता आपके कहीं भी नोट्स में, कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है ना, ठीक है। और नहीं तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप रफली एक बार के लिए सब कुछ यहीं से भी नोट करके जाओ, ठीक है। ओके सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, एक काम किया करो नहीं तो नोट्स की नोटबुक तो खोल के रखा करो, नोट्स वाली क्वेश्चंस के अलावा नोट्स की नोटबुक खोल के रखा करो भाई, नोट्स जो मैंने लिखा है उसको नोट डाउन ही तो करना है, ठीक है ना। ठीक है तो क्या सिखाया था, चलो याद तो है, लिखेंगे नहीं तो याद नहीं होगा, है ना। बोलो बताओ क्या। हाँ ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने, ऐसा कुछ नहीं कहा था मैंने। लिखा है आपने, लिखने के बाद भी याद नहीं है? लिखने के बाद तो याद होना चाहिए। तो उसका डेरिवेटिव हमेशा माइनस वाई बाय एक्स होता है, एक्स इंटू वाई अगर एक कांस्टेंट वैल्यू देता है देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स इंटू वाई करूं तो रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू एक्स इंटू वाई कर रहा हूं मैं, है ना। तो रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, इसको सॉल्व करूं तो होल रूट ऑफ
दिस इंटू दिस, a to the power sin inverse t into a to the power cos inverse t. फाइन। अब बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो a to the power sin inverse t plus cos inverse t. You should know what is this. sin inverse t plus cos inverse t क्या होता है बोलो? क्या sin inverse t plus cos inverse t नहीं होता कुछ भी? साइन और कॉस का क्या ताल्लुक है आपस में? ये तो 10th में भी सीखा है हमने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप। तो ये पाई बाय 2 नहीं होगा? एक में था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। सिमिलरली कॉस कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का सम पाई बाय 2, और सिमिलरली कॉट इनवर्स टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का सम पाई बाय 2। सो इज दिस अ वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ टी? इसमें कोई भी टी नहीं आ रहा, तो इसको एक कांस्टेंट वैल्यू मानेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू मानेंगे, नहीं मानेंगे? तो जब जब x इंटू वाई एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, तब तब dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स बनेगा। अब एक तरीका तो ये है इसको करने का कि इतना कर लिया अपन ने, ये वाला तरीका आप अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में, एक्स इंटू वाई कर लो पहले, है ना? जब आपको माइनस वाई बाई एक्स प्रूव करना हो, तो अब आपको नोट डाउन होगा माइंड के अंदर, तो आपको याद आएगा कि अपने को क्या करना है, एक्स इंटू वाई करना है। कब करना है? जब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस वाई बाई एक्स की है। हम क्या करेंगे, इतना हो गया ना, अब अपन x इंटू वाई इक्वल टू दिस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या है हमारे पास? x इंटू वाई इक्वल टू रूट ए की पावर पाई बाय 2, इसी को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे जो लास्ट में आया है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू डी वाई बाय डी एक्स चाहिए आपको, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, सो इधर प्रोडक्ट रूल लगाओ, x का डेरिवेटिव इज 1 इंटू वाई एज इट इज, प्लस x का डेरिवेटिव x एज इट इज और y का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, और उधर जो भी तामझाम में जीरो बनना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। सो y बन जा y प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो y को उधर भेजेंगे, तो x डी वाई बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस वाई, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है ना? ये हो गया प्रूव्ड। अब ये तो है वन मेथड, इसमें तो आपको याद होना चाहिए था कि एक्स इंटू वाई अगर कांस्टेंट आएगा तो ही डी वाई बाई डी एक्स माइनस, और मान लो याद नहीं आया, तो आप डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स, वही पैरामेट्रिक फॉर्म का जो प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो उस वाले मेथड को भी देख लो आप, कर दूं? नेक्स्ट मेथड देखो, उस मेथड से करते तो इसको अलग डेरिवेटिव करते हैं। अब इस वाले प्रोसेस मैंने कहीं भी डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी तो लिया ही नहीं, क्योंकि टी यहाँ आते आते तो एलिमिनेट ही कर दिया मैंने। ठीक है ना? ओके। अब 11th में उसने कसम नहीं डलाई थी मुझे कि विथआउट एलिमिनेटिंग, देखो 10th तक तो इंस्ट्रक्शंस क्या है, विथआउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। 11th में ऐसी कोई कसम नहीं है, तो मैंने एलिमिनेट करके सोल्व किया है। ठीक है ना? बट किसी ने कहा कि इसको भी विथआउट एलिमिनेटिंग करके दिखाओ, सो फिर क्या करना है आपको पता है, हमको अलग अलग करना है, कर दो अलग अलग एक बार के लिए। सो इसको करो पहले, तो इट इज लाइक डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू, सो रूट एक्स टाइप का फंक्शन है, सो 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू, अब अंदर घुसो, तो ए टू द पावर साइन इनवर्स टी जो है किस टाइप का फंक्शन है? ए टू द पावर एक्स टाइप का फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव वो खुद ही होता है एक बार के लिए, पर आगे इंटू लॉग ए और ऐड होता है, लॉग ए टू द बेस। ठीक है, अब ये तो केवल और केवल इसका डेरिवेटिव है, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी का। अब साइन इनवर्स टी का भी तो डेरिवेटिव होगा, क्या होगा साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव? 1 डिवाइडेड बाय 2, नहीं 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। डन, अब तो सारा खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। ठीक है, सिमिलरली डी वाई बाय डी टी करो, और फिर देखो क्या क्या कटता है, डी वाई बाय डी टी। सबसे पहले तो रूट एक्स टाइप का फंक्शन है, सो 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी मल्टीप्लाइड बाय, अब ए टू द पावर एक्स टाइप का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इनटू लॉग ए। फिर कॉस इनवर्स टी टाइप का आईटीएफ फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, यही होता है उसका साइन इनवर्स टी का
पॉजिटिव होता है और कॉस इनवर्स टी का उसी का नेगेटिव। अब इसको उससे डिवाइड करना है फाइनली। सो आप लिख लेना पहले ये पूरा एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय ये पूरा लिखना है आपको 2 बार। पहले तो अलग अलग सॉल्व करना है, देन डिवाइड करने के आप डिवाइड कर रहे हो उस टाइम भी लिखना है आपको। सो डी वाई बाय डी टी, ओ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी। फाइन। सो डी वाई बाय डी टी है, डी एक्स कर दूं मैं डिवाइड, जो जो कट रहा है उसको यहीं काट दूं। तो देखो ध्यान से क्या क्या कटा, ये कटा और ये कटा, बस नीचे माइनस रह गया ऊपर प्लस, मतलब ये आंसर माइनस में आने वाला है। 2 से 2 भी कटा और क्या बचा, अब ऊपर तो ये बचा, नीचे ये बचा और ये नीचे बचा, ये ऊपर बचा क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई में। समझ आया? ठीक है ना, मतलब कुल मिला के अभी डिनोमिनेटर में ये बचा है, न्यूमरेटर में ये बचा है दिस डिवाइडेड बाय दिस, और डिनोमिनेटर में ये बचा है दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूं, माइनस क्या बचा है, ए की पावर कॉस इनवर्स टी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। ये तो बचा है ओनली न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा है, ए की पावर, ए साइन इनवर्स टी नहीं है वो, ए साइन इनवर्स टी का मतलब होता है ए इंटू साइन इनवर्स टी। ए साइन इनवर्स टी का मतलब क्या होता है, इन दोनों के हम बोलेंगे गलत तो हम लिखेंगे गलत 100%। हम माइंड में जो होता है ना वही हाथ लिखते हैं, हम ऐसे लिख देंगे और नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे 100%। ए टू द पावर बोलो उसको, है ना, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए अगेन टू द पावर साइन इनवर्स टी। यहाँ तक कोई डाउट? अब मुझे बताओ रूट एक्स बाय रूट एक्स क्या होता है, एक्स बाय रूट एक्स, रूट एक्स, एक्स बाय रूट एक्स नहीं होता क्या, एक्स को लिख सकता हूँ ना रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो एक्स को रिप्लेस करो इस क्वांटिटी से, जो ऊपर है वही नीचे बस रूट में, जो ऊपर है वही नीचे बस रूट के अंदर है, इधर भी जो ऊपर है वही नीचे बस रूट के अंदर है, इधर भी जो ऊपर है वही नीचे बस ये रूट के अंदर है। तो क्या हो जाएगा सॉल्व होकर, माइनस रूट बचेगा ऊपर, ए जैसे रूट एक्स बच रहा है तो ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी डिवाइडेड बाय रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। व्हाट इज रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, वाई, and what is root a to the power sin inverse t, x. So finally dy by dx has come out to be equal to minus y by x, proved. So this is the second method. So you should note down the both the methods in your notebook, ये वाला भी और वो वाला भी। ठीक है, डन। तो एक्स इंटू वाई जब भी कांस्टेंट है भाड़ में जाए फंक्शन, डी वाई बाई डी एक्स तो यही आएगा हमेशा। ओके ना, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। तो प्रैक्टिकली तो लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन का। मीन वैल्यू थ्योरम तो एक अलग से थ्योरम है। अब अगेन मीन वैल्यू थ्योरम के लिए डिफरेंशिएशन से अलग, जैसे डिफरेंशिएशन और आपने जो पहला टॉपिक किया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अलग ही चैप्टर था, है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा चैप्टर का पार्ट एंड पार्सल है। हमारी ये एक्सरसाइज तो एक्चुअली 5.3 से शुरू हुई है ना, 5.1 एंड 5.2 तो अलग ही कुछ लग रहा था ना। तो सिमिलरली अब जो ये लास्ट वाली है ना मीन वैल्यू थ्योरम, ये बिल्कुल डिफरेंट लगेगी। तो डिफरेंशिएशन पार्ट का तो ये लास्ट टॉपिक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएटिंग पार्ट का, डिफरेंशिएशन पार्ट, उसके बाद फिर मीन वैल्यू थ्योरम डिफरेंट थ्योरम है। ठीक है, कल इसको स्टार्ट करो। हाँ नहीं, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स पूछता तो फिर क्या करते, ऐसे पूछ रहे हो, तो फिर अगर आप इतना जल्दी कैलकुलेट कर पाए कि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तब तो आप कर सकते हो, और नहीं कर पाए तो फिर वैसे ही करते सेकंड मेथड अलग अलग। और क्या चाह रहा था हमारे पास, फिर तो आप लास्ट में उसको वाई और एक्स में भी नहीं कन्वर्ट करते, इस वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू जो हमने कन्वर्ट किया है ये भी नहीं करते, माइनस ए वाई की वैल्यू वही रखते हैं ये वाली, और एक्स की वैल्यू वही रखते हैं, क्योंकि उसमें प्रूव थोड़ा करवाना है वाई बाई एक्स से। और जब प्रूव नहीं करवाना होता है तो पैरामीटर में आंसर देना होता है, जो टी है तो टी में आंसर देना होता है, थीटा है तो थीटा में आंसर देना होता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड